शुरू करते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स दो वर्ड से बना है ये। पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी, नोमियल्स, नोमियल्स टर्म, टर्म हिंदी में बोले तो बहुपद, बहुपद, बहु मैनी पद टर्म। तो सबसे पहले हमें इसमें पता होना चाहिए टर्म क्या है। कुछ बेसिक कंसेप्ट करते हैं इसके। मैनी टर्म्स, मैनी टर्म्स, टर्म्स कैसे बनती है। टर्म्स के लिए भी हमें दो चीज और चाहिए, एक कांस्टेंट और वेरिएबल्स। तो सबसे पहले देखते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट ए नंबर, a number or quantity that is fixed, whose value is fixed, whose value is fixed। एक कोई भी नंबर या क्वांटिटी, क्वांटिटी यू मीन्स नंबर, क्वांटिटी 5 kg is a quantity, it is fixed, 5000 gram। 2 meter it is fixed, 10 kg, 5 meter, etc. These quantities are fixed, we all know. What is fixed number? 3 root 2 pi. Yes, pi is fixed, but it is irrational. Real numbers are fixed. Pi and what you must say, 2 by 3 minus 1 by 2, etc. These numbers are fixed. तो constant क्या होते हैं हमारे, ए नंबर और क्वांटिटी हुज वैल्यू इज फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है एट एनी सिचुएशन, एट एनी कंडीशन, देयर वैल्यू इज फिक्स्ड। अब बताते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल, वेरिएबल या वेरिएबल्स यू में से ए नंबर और क्वांटिटी हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, इज नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। ये वैल्यू तो, ये डेफिनेशन तो हमने कांस्टेंट से के अपोजिट लिखी है, या यू में से ए नंबर और क्वांटिटी, क्वांटिटी हुज वैल्यू वेरीज, 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 अप एंड डाउन, मोर लेस, वेरीज, बदलती रहती है, इज कॉल्ड वेरिएबल, इज कॉल्ड वेरिएबल। सच एज, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। वी आर मेकिंग ए सर्कल हियर, दिस इज द सर्कल एंड दिस इज द सेंटर, this line joining the center to the circle is radius, and this is boundary of the circle. Suppose we want to find the circumference of circle. We all know C is equal to 2 pi r, where r represents radius. R represents radius. Firstly, we are doing quantity. Quantity. Number we will discuss later. Quantity. R. If somewhere r is 1, r is 1, so we get 2 pi, this is fixed, this one is fixed, constant, 2 pi into 1, the value is 2 pi, c की value 2 pi. If r is 2, r is 2, r की value वेरी कर रही है हमारी, r कभी 1 ले रहे हैं, कभी 2 ले रहे हैं, कोई भी हो सकती है, it may be half सेंटीमीटर, इट में 10 सेंटीमीटर, इट में 12 सेंटीमीटर आर। तो सी की वैल्यू भी वेरी कर रही थी, यहाँ सी की वैल्यू 2 पाई आई, तो यहाँ सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई इंटू 2, 4 पाई। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सी की वैल्यू वेरी कर रही है, जैसे आर की वैल्यू वेरी कर रही है, सी की वैल्यू वेरी कर रही है। तो सी एंड आर वेरिएबल्स हियर, आर वेरिएबल्स। Later on we will discuss in higher classes dependent or independent variable, but these are variables. Here value is changing from situation to situation, condition to condition. What are the numbers? Variable numbers. Numbers का कैसे करें? Suppose
we have studied in earlier classes an equation in one variable. 2x plus 3 is equal to, suppose, 9. 2x plus 3 is equal to 9. Here x is a number. X is a literal number. You must say number. X is number. तो how will you solve this? पहले 3 को इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे. 2x is equal to 9 minus 3, that is 6. तो x is equal to 6 by 2, 3. तो x की वैल्यू यहां होगी 3. एक इक्वेशन और लिखते हैं. x plus 2 is equal to 9. x is equal to 9 minus 2, that is 7. x is equal to 7. यहां भी हमने ऐसा ही x लिखा है. यहां 7 वैल्यू है इसकी, और यहां पर भी ऐसा ही लिखा है. यहां 3 है. तो these are, x is variable. x is considered as variable here. तो नेक्स्ट करते हैं हम टर्म. टर्म जो हमारा यहां आया था. टर्म. टर्म से क्या मीनिंग हमारा? टर्म कॉन्स्टेंट्स एंड टर्म की टर्म डिफाइन कर रहे हैं अब हम. टर्म कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स या वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल या कांस्टेंट्स वेरिएबल कनेक्टेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड except divisibility by 0. 0 से डिवाइड नहीं करेंगे. अगर ऐसे हमारे कांस्टेंट और वेरिएबल्स कनेक्ट कर रखे हो मल्टीप्लाई डिवाइड से, तो क्या कहलाएगी? टर्म. फॉर एग्जांपल 2 by x, this is divided by x. 2 divided by x, और 7x divided by 3. These are the terms. Minus 2x square. This is also a term. 2ab. This is also a term. 3xyz. This is also a term. Corrected by multiply. Minus 5x. Also a term. अब करते हैं कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म. कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म. टर्म को थोड़ा और समझते हैं. टर्म हो गया हमारा, और इसका क्या करेंगे अब? कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म. कोफिशिएंट या कोफिशिएंट्स भी हो जाता है. कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म. कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म. कोफिशिएंट इज मल्टीप्लायर. कोफिशिएंट is a multiplier, यानी जिससे हमने मल्टीप्लाई कर रखा है. मल्टीप्लायर. कांस्टेंट इज ए मल्टीप्लायर. फॉर एग्जांपल कोफिशिएंट इज ए मल्टीप्लायर. फॉर एग्जांपल minus 2x. तो कोफिशिएंट इज ए मल्टीप्लायर. आई एम सेइंग किसका मल्टीप्लायर ढूंढ रहे हैं हम? कोफिशिएंट से जब भी मतलब हमारा कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल से मतलब है. अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में इसको. 2 minus 2x. 2 नंबर्स हमारे पास. तो कोफिशिएंट ऑफ x. कोफिशिएंट ऑफ x इज -2. कोफिशिएंट ऑफ x इज -2. जनरली जब भी हम कोफिशिएंट की बात करते हैं तो कोफिशिएंट न्यूमरल कोफिशिएंट ही ढूंढते हैं. जनरली हम जब भी कोफिशिएंट की बात करेंगे तो न्यूमरल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म लिखेंगे. बट कोफिशिएंट इज नॉट द ऑलवेज न्यूमरल कोफिशिएंट. सेकंड एग्जांपल देखते हैं. फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x square in -2x square y. What does it mean? Coefficient of x square यानी multiplier of x square we have to find here. Multiplier of x. That is answer is -2y is coefficient here. x square का जो multiplier है that is
कोफिशिएंट। और अगर हम लिखना चाहें कोफिशिएंट ऑफ y in -2x square y, that is -2x square, -2x square. But in general, when we will find the coefficient of the term, find the coefficient of the term. The coefficient of the term is coefficient of term. Coefficient of term is -2. हमारे एक टर्म है, हमारी टर्म इज -2x square y. Coefficient of term is -2. Coefficient of term is -2. और coefficient of a variable ढूंढना है इसको, तो coefficient of x square is -2y, coefficient of y is -2x square. Next हमारा algebraic expression. We are moving further towards polynomials. Algebraic expression. Algebraic expression. What is algebraic expression? A term is called algebraic expression. A term is an algebraic expression. Algebraic expression. टर्म को हम क्या कहते हैं? हम algebraic expression. और थोड़ा और अच्छी सी डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? An expression containing constants and variables, constants, variables connected by four fundamental operations: plus, minus, multiply, divide. An expression containing constants you may say, or variables connected by four fundamental operations. कंडीशन लगाएंगे एक्सेप्ट divisibility by 0. एक्सेप्ट divisibility by 0. 0 से डिवाइड नहीं करेंगे एट दैट टाइम, दैट इज नॉट डिफाइंड हो जाएगा. दैट मीन्स -2x square plus 5x plus 7. इट इज एन algebraic expression. -2 by x plus x. This is also an algebraic expression. X square plus 1 by x square. This is also an algebraic expression. X square by 2. This is also an algebraic expression. Minus root 2y by 3. Also an algebraic expression. The algebraic expression contains constants and variables connected by plus, minus, multiply and divide. अब करते हैं polynomial. What is polynomial? इस algebraic expression का ही थोड़ा refined रूप को हम क्या कहते हैं? polynomial. polynomial की definition करते हैं पहले. polynomial, an algebraic expression, ऐसी algebraic expression having many terms, many means one भी हो सकता है, many terms and many powers of variable या variables. polynomial in 2 variables भी हो सकता है, variable 3 में भी हो सकता है. An algebraic expression having many terms and many powers of the variable where coefficient of variable must be real number, and powers of the variable
variable must be non-negative integers. Non-negative integers. What does it mean? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारी कोई बाउंडेशन नहीं थी कि हमारे वहां पर क्या था कि वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स कनेक्टेड बाय 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस एक्सेप्ट डिविजिबिलिटी बाय 0. बट जब पॉलिनोमियल करेंगे तो इसमें रेस्ट्रिक्शन है. क्या इसका थोड़ा सा रिफाइन कर रखा है. एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. कैसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? हैविंग मैनी टर्म्स एंड मैनी पावर्स ऑफ द वेरिएबल या वेरिएबल्स. वेरिएबल या मैनी पावर्स ऑफ द वेरिएबल, मैनी टर्म्स. वेयर कोफिशिएंट अभी हमने पीछे डिस्कस किया था. वेयर कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल या वेरिएबल्स यू में से मस्ट बी रियल नंबर. यानी रूट रेडिकल साइन के नीचे नेगेटिव नहीं होना चाहिए. कोफिशिएंट में रैशनल हो सकता है, इरेशनल, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, कैसा भी हो सकता है. बट रेडिकल साइन के नीचे नेगेटिव वाला नहीं होगा. रियल नंबर होना चाहिए हमारे पास. एंड पावर्स पे भी रिस्ट्रिक्शन है. पावर्स ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. पावर जो हमारा वेरिएबल या वेरिएबल्स की पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए. नॉन नेगेटिव से क्या मतलब है? नेगेटिव नहीं होना चाहिए. इट मे बी 0. यस, 3 इज 3 और 5 लिख रखा है मैंने. Are these polynomials? Yes, these are the polynomials because 3 can be expressed as 3 into 1. 3 into 1, 3. 1 को कैसे लिख सकते हैं? x raised to the power 0. तो it is 3x raised to the power 0. It is constant polynomial or polynomial of degree 0. We will discuss degree of the polynomial later. इससे पहले करते हैं standard form of the polynomial. Standard form of polynomial. Standard form of the polynomial को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसके लिए हम इससे आगे डिस्कस भी करेंगे चैप्टर में. डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल यानी पावर्स ऑफ द जो वेरिएबल हैं उनके अकॉर्डिंग इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं. आइदर द पावर्स ऑफ द वेरिएबल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और दे आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. दैट मीन्स क्या करें कि जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो या इंक्रीजिंग ऑर्डर में. तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं a0 प्लस a1 x a2x स्क्वेयर a3 x क्यूब अप टू an x रेज टू द पावर n. x रेज टू द पावर n. वेयर क्या है यहां पर a0 a1 a2 an are real numbers, coefficients of terms. ये terms के हमारे coefficients. and 0 और यू में से यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर अगर लिखना चाहें तो क्या लिखें? x रेज टू द पावर 0. यू में इंक्लूड 0 1 2 3 अप टू n आर पावर्स ऑफ वेरिएबल कौन सा लिया हमने? x. पावर्स ऑफ वेरिएबल x आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. एक बात का और ध्यान रखेंगे, वी आर डिस्कसिंग ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल. We are taking all examples of one variable, and standard form is of the one variable. It may be of 2 variables, it may be of 3 variables. We will discuss this topic, this statement in degree of the polynomials. अब करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. क्लासिफिकेशन मोनोमियल. सबसे पहले हमारा मोनोमियल. पॉलिनोमियल तो ये सारे ही हैं,
सारे पोलिनोमियल हैं, दीज ऑल आर पोलिनोमियल्स. बट फर्स्ट मोनोमियल. ए पोलिनोमियल having one term only, वन जिसमें एक टर्म हो, दैट इज मोनोमियल. फॉर एग्जाम्पल 3xyz टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस. टेक केयर, मल्टीप्लाई डिवाइड से करेंगे तो वो एक ही टर्म होगी. सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं 2x² माइनस 2x². थर्ड एग्जाम्पल लिख लेते हैं 3x इज ऑल्सो ए मोनोमियल. फोर्थ एग्जाम्पल क्या लें? दिस इज ए मोनोमियल एंड ऑल्सो ए पोलिनोमियल. 3x³/7 दिस इज ऑल्सो ए मोनोमियल. अब करते हैं बाइनोमियल. बाइनोमियल जैसे नाम से ही पता है हमारा, मोनो मीन्स वन तो बाई मीन्स टू. बाइनोमियल, बाइनोमियल ए पोलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स ओनली. पोलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स सच एज x+2, x³ + 8, that means x³ + 8, sorry, x² - 9. these all are binomials. एक पार्ट और लिख लेते हैं 2ab + x². दिस इज ऑल्सो ए बाइनोमियल. अब करते हैं ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल ए पोलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स ओनली. 3 टर्म्स ओनली, जिसमें सिर्फ 3 टर्म हो. फॉर एग्जाम्पल x² + 5x + 6, ax² + bx + c, x + y + z. फोर्थ x³ + 3x² + x. अब करते हैं क्वाड्रिनोमियल. क्वाड्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल. क्वाड्रिलेटरल से, क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स, दैट इज क्वाड्रिनोमियल. जैसे ट्राइनोमियल था, ट्राइंगल हैज 3 साइड, ट्राइनोमियल हैज 3 टर्म्स, क्वाड्रिनोमियल हैज 4 टर्म्स. ए polynomial having 4 terms only. 4 terms only. For example, ax³ + bx² + cx + d. सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं 5x³ - 7/3x² + √2x + 5. थर्ड एग्जाम्पल एक और लिख लेते हैं 8/7x³ + 3x² + 5x + 2. दिस इज क्वाड्रिनोमियल. और इससे आगे हम कहेंगे मल्टीनोमियल. इससे मोर देन 4 टर्म्स हो तो क्या लिखेंगे? मल्टीनोमियल. मल्टीनोमियल, मल्टीनोमियल. और तो 5 टर्म्स हों तो क्या लिखेंगे? पोलिनोमियल हैविंग 5 टर्म्स. 6 टर्म्स द पोलिनोमियल हैविंग 6 टर्म्स. 7 टर्म्स होंगे द पोलिनोमियल हैविंग 7 टर्म्स. और यू मे राइट मल्टीनोमियल.